अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स के फ़ेल हाल मुकम्मल। फ़ेल हाल मुकम्मल भी बोल सकते हैं या फ़ेल हाल तमाम भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हुआ है। इसमें हैज़ और हैव के साथ आप लोगों ने फ़ेल की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, कोई काम हुआ है मीन्स के ऐसा मौजूदा वक्त के ऐसा वक्त जो कि काम अभी अभी हुआ है, उसके साथ क्या होता है हैज़ और हैव लगाना है। हैज़ और हैव के साथ आप लोगों की ये थर्ड फॉर्म, ये मीन्स कि आप लोगों का मेन ये बात जो आप लोगों ने करनी है, याद आपके जहन में होनी चाहिए, वो क्या होगी आपकी हैज़ और हैव करनी है और हैज़ और हैव के साथ ही आप लोगों ने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि हैज़ और हैव के साथ आप लोगों ने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। निशानियाँ क्या है आप लोगों की, या है, ये है, चुका है, चुके हैं। ये इसको आप छोटी है बड़ी है भी बोलते हैं। चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हो, क्या है वगैरह। ठीक है, ये आप लोग क्या होती है निशानी, जिसमें आपने रिकॉग्निशन होता है कि आप लोगों ने सेंटेंस को पहचानना होता है कि अगर आप किसी फिक्रे के लास्ट पे आप लोगों का या है आ जाता है, छोटी है आ जाता है, बड़ी है आ जाता है, चुका है, चुके हैं आ जाता है, तो आप लोगों ने को पता होना चाहिए कि चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो है जो है वो प्रेजेंट का है, चुका है जो वो परफेक्ट का है। तो इसको आप इसके साथ आप लोगों ने हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई, वी, यू, दे है, ये हमारे प्लूरल फॉर्म में है, मीन्स का जमा है, जिसके साथ आप लोगों ने हैव लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। उसी तरह हम लोगों के पास जो सब्जेक्ट होते हैं, ही, शी, इट है, ये सब्जेक्ट है, मीन्स का सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हमने हैज़ लगाना है। आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जो हमारे सिंगुलर होते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ हमने हैज़ यूज़ करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके साथ हम लोगों ने हैव यूज़ करना है। हैज़ और हैव की स्टूडेंट्स बात हो गई है। हैज़ और हैव के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट जो राइट करना है वो आप लोगों की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, उसी तरह आपने सवालिया फिक्रा में हैज़ और हैव फिक्रे के शुरू में लगा देना है और मनफी फिक्रा में हैज़ और हैव के बाद आप लोगों ने नॉट लगाना है। अब स्टूडेंट मैं आपको ये सेंटेंसेस करवाने से पहले आप लोग एक फार्मूला देख लें, स्ट्रक्चर को किस तरह आप लोगों ने फॉलो करना है। पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। ये हमारा होगा पॉजिटिव, जिसको आप स्टूडेंट्स एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं आप लोग इसको। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। आपने इस फार्मूले को फॉलो करते जाना है। सब्जेक्ट हमारे पास आई था, आई के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना था, तो आई हमारा प्लूरल था, इसके साथ हमने यूज़ करना है हैव। तो हेल्पिंग वर्ब का क्या आ गया हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो रिसीव की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी रिसीव्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म में यूज़ कर ली, उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा। उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस को हमने करना है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आई आ गया है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नॉट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव आ गया है, क्योंकि आई जो है वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में है। उसके बाद हम लोगों ने नॉट यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या था नॉट हमने यूज़ किया है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या था रिसीव्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट योर लेटर, उसके बाद भी हम लोगों के पास क्या आ गया फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब करना है, हैव आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सब्जेक्ट आई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिसीव्ड एंड देन ऑब्जेक्ट योर लेटर, और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क किस तरह आ गया क्योंकि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, जब आप किसी क्वेश्चन रेज करते हैं तो उसके साथ आपका सवालिया निशान, उर्दू में बोलते हैं इसको या इस्तफहामिया भी बोलते हैं, तो आप लोगों को इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने बोलना है। तो जब आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है तो उसके सेंटेंस को जब आपने कंप्लीट खत्म करना है तो आप लोगों ने लास्ट पे क्या कर देना है क्वेश्चन मार्क। अफर्मेटिव का जब आप लोगों ने सेंटेंस कंप्लीट करना है तो आप लोगों ने फुल स्टॉप, नेगेटिव का जब कंप्लीट करना है तो फुल स्टॉप लास्ट पे, इंट्रोगेटिव का जब करना है तो क्वेश्चन मार्क करना है। तो यहाँ पे भी आपको पॉइंट इनका पेपर्स में बेटा मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स से मैंने किताब पर ली है देखिए हमने छोटी है आ गया है, तो ये हमारे ने ऊपर पढ़ा था कि छोटी है आ जाएगा, तो ये किसकी निशानी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। डी है आ गया है, तो अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट फॉलो करना है। सब्जेक्ट हमारे पास आई है, देखिए हमने क्या पढ़ा था आई हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है हैव।
तो हैव लगा लिया हमने, आई हैव। अब नेक्स्ट हमारे में पर ली है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रीड, रेड, रेड द बुक। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया है। नेक्स्ट नेगेटिव की एक एग्जांपल देखें, वो नहीं पहुंचा है। स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव की क्या है कि सबसे पहले हमने ही यूज करना है, सब्जेक्ट। ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। उसके साथ हमने क्या यूज करना है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। हैज कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मनफी फिक्रों में हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है। तो हैज आ गया है, तो इसमें हमारा निगेशन वाला ये वर्ड है, तो हम लोगों ने नॉट यूज कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज किया, तो अराइव्ड। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव को आपने इस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस देखें, क्या वो जा चुके हैं, चुके हैं हमने पढ़ा था। यहाँ पे चुके हैं का क्या था कि चुके हैं जो है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुके हैं आ गया है, तो यहाँ पे हैं ज़्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हैव आ गया हमारा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हैज़ और हैव को आपने सब्जेक्ट के पहले राइट करना होता है, तब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है। तो हैव आ गया, हैव के बाद आप लोग का सब्जेक्ट दे आ गया है, उसके बाद आप लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट आ गया है। इस तरह ये वाले आप लोगों ने सेंटेंसेस रीड करने हैं, एक्सरसाइज करनी है। आई हैव डैश क्लीन माई स्लेट। आई जो है वो आपका प्लूरल में है, सब्जेक्ट हैव आपके साथ उसके साथ आ गया है। आगे उन्होंने हमें वर्ब्स की जो फॉर्म्स है वो दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने ये वाली यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमने इसको क्लीन की थर्ड फॉर्म जो होगी उसको हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमारा सेंटेंस फिर ही कंप्लीट होगा जब हम हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्लीन्ड। आई हैव क्लीन्ड माई स्लेट। शी हैज़, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रोकन। शी हैज़ ब्रोकन द विंडो। ही हैज़ वॉच्ड थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉच दिस फिल्म। ही हैज़ पेड द मनी। और टीचर हैज़ फिनिश्ड दिस लेसन। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ही हैज़ कॉम्ड हिज हेयर। इसको आपने फॉलो करते जाना इस तरह। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप लोग को ही हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट कट द पेपर। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड द बुक, इसको आपने करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, हैज़ शी रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। हैज़ शी रिटर्न। हैव यू सी सा सीन, सीन आपकी थर्ड फॉर्म होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, सीन। हैव यू सीन हिम। हैज़ द लाइट फेल्ड। हैव द क्लाउड्स थंडर्ड। हैज़ द टीचर गिवन योर सम एडवाइस। ये स्टूडेंट्स आपने करनी है। डायरी आप लोगों की क्या होगी, पेज नंबर 112, 113, 114 आप लोगों ने लर्न प्लस राइट करना है।